नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो हर दिन हमारे ठीक सामने होता है, लेकिन हम शायद ही उस पर गौर करते हैं। मतलब जमीन पर गिरा पानी अचानक कहाँ गायब हो जाता है, या फिर गीली चीजें अपने आप कैसे सूख जाती हैं। आज हम इसी वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के विज्ञान को बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कपड़े जल्दी कैसे सूखते हैं? हम सभी रोज कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी आपने इसके पीछे के विज्ञान के बारे में सोचा है? आखिर पर्यावरण की वो कौन सी कंडीशन है जो एक गीले कपड़े को एकदम से सुखा देती है? ये सिर्फ वक्त का खेल नहीं है। इसके पीछे पूरा का पूरा एक साइंटिफिक सिस्टम काम कर रहा है। और इस पूरी पहेली का बस एक ही जवाब है, वाष्पीकरण। किसी भी चीज के सूखने की स्पीड सीधे तौर पर इस बात से तय होती है कि पानी कितनी तेजी से वाष्पित हो रहा है। ये वो प्रोसेस है जहां पानी अपनी लिक्विड फॉर्म को छोड़कर गैस या वाष्प बन जाता है और सीधा हमारे आसपास की हवा में मिल जाता है। सिंपल है, जितनी तेज ये प्रोसेस उतनी जल्दी चीजें सूखेंगी। अब इसे एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ये साइंस की किताब का एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। क्रियाकलाप 8.8। करना क्या है? बस पानी की बोतल के दो एक जैसे ढक्कन लीजिए। दोनों में बिल्कुल बराबर बराबर पानी भरिए। अब एक को कड़कती धूप में रख दीजिए और दूसरे को एकदम छांव में। और फिर हर 15 मिनट में बस चेक कीजिए कि क्या हो रहा है। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को दिखाता है, जिसे हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि हम किन चीजों को बिल्कुल सेम रख रहे हैं, जैसे ढक्कन का साइज और पानी की मात्रा। और हम क्या बदल रहे हैं? सिर्फ एक चीज, धूप और छांव। तभी तो हमें सटीक तरह से समझ आएगा कि सिर्फ धूप का क्या असर हो रहा है। और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं। धूप में रखा जो ढक्कन था, उसका पानी बहुत तेजी से वाष्पित हो गया, ऑलमोस्ट गायब। जबकि छांव वाले ढक्कन में पानी वहीं का वहीं था, बस थोड़ा सा ही कम हुआ। तो ये इतना बड़ा फर्क आया कैसे? सिर्फ और सिर्फ सूरज की ऊष्मा की वजह से। तो मेन पॉइंट ये है कि सूरज की रोशनी, या बल्कि कहें कि उसकी गर्मी, वाष्पीकरण की स्पीड को सुपरफास्ट कर देती है। यही वजह है कि तेज धूप वाले दिन कपड़े सुखाने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। ऊष्मा बेसिकली पानी के कणों को एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे देती है, जिससे वो तेजी से हवा में छलांग लगा देते हैं। अच्छा, धूप का रोल तो एकदम क्लियर है। लेकिन अब जरा सोचिए, हवा के बारे में क्या ख्याल है? क्या तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते या फिर उन्हें ज्यादा टाइम लगता है? हवा इस पूरी प्रोसेस का दूसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जी हाँ, बिल्कुल। हवा की स्पीड बढ़ने से वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। होता क्या है कि तेज हवा कपड़ों के आसपास मौजूद पानी के कणों को अपने साथ उड़ा ले जाती है, जिससे हवा में नए पानी के कणों के लिए फटाफट जगह बन जाती है। तो तेज हवा मतलब जल्दी सूखने की पक्की गारंटी। अब चलिए कहानी में एक नया ट्विस्ट लाते हैं। बारिश के दिनों का क्या? आपने पक्का नोटिस किया होगा कि बरसात में कपड़े सूखने का नाम ही नहीं लेते। पानी एकदम कछुए की चाल से वाष्पित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों में हमारे आसपास की हवा का बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है। और इस धीमी प्रोसेस के पीछे जो मेन विलन है, उसका नाम है आर्द्रता, यानी ह्यूमिडिटी। ये क्या है? हवा में पहले से मौजूद नमी या जलवाष्प की मात्रा। ये वो अदृश्य दीवार है जो वाष्पीकरण की स्पीड पर सीधा ब्रेक लगा देती है। इसे इस तरह सोचिए, ज्यादा ह्यूमिडिटी का मतलब है धीमा वाष्पीकरण। इसे एक स्पंज की तरह इमेजिन कीजिए। अगर कोई स्पंज पहले से ही पानी से पूरी तरह भरा हुआ है, तो वो और पानी कैसे सोखेगा? बहुत टाइम लगाएगा ना। बारिश के दिनों में हमारी हवा भी उसी भरे हुए स्पंज की तरह होती है, इसलिए वो कपड़ों से एक्स्ट्रा नमी जल्दी नहीं खींच पाती। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ें, तो तेज वाष्पीकरण के 3 मेन पिलर्स सामने आते हैं। पहला, सूरज की तेज धूप या गर्मी की मौजूदगी। दूसरा, तेज चलने वाली हवा। और तीसरा, कम आर्द्रता यानी सूखी हवा। ये 3 चीजें मिलकर तय करती हैं कि पानी कितनी जल्दी हवा में गायब होगा। अब जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। मान लीजिए बाहर जोरदार बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है और धूप का तो नामो निशान नहीं है। ऐसे में अगर आपको घर के अंदर कपड़े तेजी से सुखाने हो, तो आप क्या करेंगे? अभी जो हमने 3 साइंटिफिक रूल्स सीखे हैं, उनका इस्तेमाल करके आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे?